के हम ठुकराए हैं, ठुकराना ना हमको देवा, इस जग के हम ठुकराए हैं। दुनिया रूठे तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठे तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे ही मंगल करता हम बड़ी आश लगा कर आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। भवसागर सामने है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। भवसागर सामने है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। मझधार खुदाता पार लगा, ये ठान के द्वारे आए हैं। मझधार खुदाता पार लगा, ये ठान के द्वारे आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। दुनिया रूठे तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठे तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे ही मंगल करता, बड़ी आश लगा कर आए हैं। तुमसे मंगल करता, बड़ी आश लगा कर आए हैं। ये शिव के लाला अर्ज सुनो, हम शरण तिहारी आए हैं। हे शिव के लाला
अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए, हम शरण तिहारी आए, हम शरण तिहारी आए। बोली गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सोदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एवं बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों से हम सभी सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऑनलाइन कथा हम सभी 7 दिवसीय श्रवण कर रहे हैं। और देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी को देखिए, श्राद्ध पक्ष में सुंदर बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कथा के मुख्य यजमान हैं सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, श्री हितेश पल्लवी जी नारखेड़े, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर और सभी भक्तों के लिए सुंदर यहाँ पर ऑनलाइन कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी बाबा भोलेनाथ के पावन चरणों के दास हैं, उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें। और सुंदर 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर हम सभी को सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ की कृपा तो हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है और श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों की भी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। तो सुंदर हम सभी को कहीं ना कहीं सत्संग करने का, सत्संग श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये कथा सुंदर राजस्थान की पवित्र भूमि पर होने जा रही थी, पर अधिक जल वृष्टि होने के कारण ये कथा महाराष्ट्र कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों से हम सभी ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी को बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक जाने का, बाबा भोलेनाथ की सेवा करने का, बाबा भोलेनाथ से अपने मन की बात, हृदय की बात कहने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों के ऊपर बनी रहती है। बाबा भोलेनाथ हम सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा कृष्णेश्वर महादेव की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य नूतन नई कथाओं के माध्यम से यही श्रवण कराते हैं कि हमारी भक्ति बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल होगी, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी रोग आते हैं, जो भी दुख आते हैं, उन सभी रोगों का, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम स्वयं बाबा आंखों में आंसू लेकर बाबा भोलेनाथ के दरवाजे तक, पर बाबा भोलेनाथ उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं, उन सभी भक्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां कर देते हैं। तो सभी भक्त बाबा भोलेनाथ के पावन चरणों में बैठकर जब कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, श्राद्ध पक्ष में हम सभी को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं
भक्तों के मन में यही विचार रहते हैं कि हम हमारे आसपास, हमारे शहर में या हमारे घर के पास में कहीं भी बाबा भोलेनाथ की कथा हो और हम उसे श्रवण कर सकें। पर देखिए, कहीं ना कहीं भक्तों को कुछ भी कारण से, कुछ भी कार्य से भक्त बहुत सी बार सोचते तो हैं, पर कहीं ना कहीं भक्त कथा में नहीं पहुंच पाते हैं। और देखिए, जब हमारे पुण्य प्रबल होते हैं, जब हमारी भक्ति, हमारा विश्वास बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल होता है, तो स्वयं बाबा भोलेनाथ ही हम सभी भक्तों को सत्संग में ले जाते हैं और सुंदर शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। और देखिए, जब तक हमारी भक्ति बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल नहीं होगी, तब तक हम कहीं भी, कुछ भी सत्काम में, सत्कार्य में हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी भक्ति अगर बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल नहीं होगी, तो हम बहुत सी बार सोचेंगे भी, पर कहीं ना कहीं हम कुछ कारण बस शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को यही नित्य नूतन नई कथाओं के माध्यम से श्रवण कराते हैं कि हम एक लोटा जल बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएं, बाबा का जल अभिषेक करें, अपने मन की बात, हृदय की बात हम सभी बाबा भोलेनाथ से कह सकें। और देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों तक पहुंचता है, जो भी भक्त वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जब करता है, तो सभी माताएं बहनों की, सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि हम सभी भक्त को नित्य प्रतिदिन प्राप्त होती है। हम जब बाबा भोलेनाथ के पावन चरणों तक पहुंचते हैं, बाबा से अपने मन की बात, हृदय की बात कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान निकलता ही है और हम सभी भक्तों की झोली बाबा कुबेरेश्वर महादेव खुशियों से भर देते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के कार्य, सेवा के प्रकल्प नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, आप जो 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उससे साल में आपके नाम का भी भोजन भंडारा, साल में एक दिन कुबेर भंडारी के पावन धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में आपके नाम का भी एक दिन भोजन भंडारा नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। और देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो भी भक्त अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, तो आप भी जो भक्त अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित कर कर सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के कार्य चालू रहते हैं, गौ सेवा, देखिए हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है कि सभी भक्त गौ सेवा कर सके, गौ माता को चारा खिला सके। तो देखिए, जो भी भक्त श्राद्ध पक्ष में अपनी सुंदर सहयोग राशि जो सेवा के कार्य कुबेर भंडारी के पावन चरणों में चलते हैं, उन सेवा के कार्यों में, उन सेवा के प्रकल्पों में जो भी दानदाताएं अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधे मिलाकर आप भी चल सकते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, उनमें आप अपनी सुंदर सहयोग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद कर सकते हैं। और देखिए, नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में प्राथमिक उपचार केंद्र भी चालू रहता है, जिसमें निशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण करी जाती है, जिसमें कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो,
तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है। तो देखिए, छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहता है। 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चालू रहती है। और सुंदर एक बड़ा प्राथमिक उपचार केंद्र भी चल रहा है। जो भी भक्त वहां पहुंचते हैं, उन भक्तों की सुंदर सेवा हो सके, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, यही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। और देखिए, सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो 251 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही थी, उसी में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार निर्माण कार्य बढ़ाते हुए अब उसी धर्मशाला के अंतर्गत 351 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कि जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, वे भक्त रात्रि विश्राम कर सके, रात्रि में भगवान का पूजन अर्चन कर सके। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से सेवा के प्रकल्प चालू रहते हैं। और सुंदर 351 कमरों की धर्मशाला भी एक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में बनने जा रही है, जिसमें कि आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित कर आप भी अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प चलते हैं, सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित कर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और आइए, इन्हीं सेवा के कार्यों में, इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम कुछ इस प्रकार। श्री भमर सिंह जी राणावत, भिलवाड़ा राजस्थान से सुंदर 1551 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री नीतीश कुमार जी समस्तीपुर बिहार से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री राम गोपाल जी मिश्रा भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री शीला जी भाटी बेंगलोर से 5001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नित्य प्रतिदिन चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आपने सुंदर सहयोग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी राय उत्तर प्रदेश से 1551 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जयप्रकाश जी गुप्ता गाजियाबाद से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्नू लाल जी केतबास जबलपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 1111 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जया अमित जी श्रीवास्तव की ओर से सुंदर 2100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशाबेन गोपाल पटेल जी लंदन से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी और अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित कराया गया। जो बड़ी भोजनशाला पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलती है, उस भोजनशाला में आपने बड़ी सुंदर सहयोग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी जी विश्वकर्मा जालौन से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुनील कुमार जी द्विवेदी प्रतापगढ़ राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गीता देवी जी पटना बिहार से 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। अंजू जी कोटा राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुषमा सुनी जी दुबे संभाजी नगर महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुरेंद्र जी यादव उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी तिवारी सूरत गुजरात से 1551 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी चौहान मथुरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा राम जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सुंदर 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी बाला दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुबेदार सुखबीर चौहान जी महेंद्रगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजलक्ष्मी जी कुमारी सीतामढ़ी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। विकास जी वर्मा देहरादून से 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजय जी रोहतक हरियाणा से 751 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। लक्ष्मी मनोज जी महाजन महाराष्ट्र से सुंदर आपने 751 रुपए की सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। हंसराज जी हिमाचल प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। रंबाबाई मोतीलाल परदेसी जी संभाजी नगर से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्यामा देवी जी
कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। प्रेम सिंह जी भदौरिया भिंड मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाकर जी कर्नाटक से 5001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने, जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेर भंडारी के पावन धाम पर चलते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में उन सभी सेवा के प्रकल्पों में आपने बड़ी ही सुंदर सी राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी भक्त श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त सुंदर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं, जो जिसमें बड़ी भोजनशाला चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं, उस भव्य बड़ी भोजनशाला में आप भी अपनी सुंदर सी राशि समर्पित कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अपनी सुंदर सी राशि समर्पित कर कर आप भी एक दिन भोजन भंडारा, आप भी सभी भक्तों को सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करवा सकते हैं और सुंदर 21,000 रुपए की सुंदर सी राशि देकर आप भी एक दिन की भोजन भंडारा की सुदस्ता ग्रहण कर सकते हैं और आप भी अपना नाम सुंदर सुनहरे अक्षरों में अंकित करवा सकते हैं। तो सुंदर देखिए पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है कि सभी भक्त सेवा कर सके, सेवा के प्रकल्पों में हिस्सा ले सकें, लाभ ले सकें। तो यही सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर सुचारू रूप से चालू रहते हैं। तो जिन भक्तों को भी अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना हो तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, उन किसी भी अकाउंट में से अपनी सुंदर सी राशि भेजकर अपने नाम की रसीद व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जो सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं और जो भक्त वहां पहुंचते हैं, जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में बैठकर कुबरेश्वर महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी भक्तों की, उन सभी माताएं बहनों की बाबा कुबरेश्वर महादेव झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा कुबेर भंडारी की, कुबरेश्वर महादेव की हम सभी भक्तों को समर्पित करना चाहते हैं। तो आप भी अपनी सुंदर सी राशि समर्पित कर सकते हैं और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के कार्यों में सुंदर सी राशि समर्पित कर कर आप भी लाभ ले सकते हैं। और सुंदर भोजन भंडारा आप भी कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में आप भी एक दिन का भोजन भंडारा चलवा सकते हैं। और आप भी जो पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं, जो सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो आप भी इस श्राद्ध पक्ष के पुण्य पवित्र अवसर पर आप भी अपना दान देकर आप भी अपनी सुंदर सी राशि समर्पित कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सुंदर इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन के साथ आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, ओ गुरुवर गले से लगा लो ना, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, गले से लगा लो ना।
अपना नहीं कोई सगले पराए, अपना नहीं कोई सगले पराए। जितना उठो मुझे उतना गिराए, जितना उठो मुझे उतना गिराए। आकर संभालो ना ओ गुरुवर, आकर संभालो ना। तुम्हारी सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारी सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा। हमने सुना है तू है हर का सहारा, हमने सुना है तू है हर का सहारा। मुझे भी जिता दो ना ओ गुरुवर, मुझे भी जिता दो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परम पूजनीय, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, और सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले यजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम चालू है, और हमारे बीच में श्री विष्णु जी महाराज काशी वाले, भरत जी शास्त्री जी महाराज कृष्णेश्वर वाले, निवेदन रहेगा आप बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रणिल जी, हर्षदा बंजारे जी, आपसे भी निवेदन रहेगा आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी ऑनलाइन कथा अपने घरों से श्रवण कर रहे हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबरेश्वर धाम से, जो कि नित्य प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण भी चलता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष वितरण भी चलता है। देखिए, सीहोर का रुद्राक्ष ना ही तो ऑनलाइन भेजा जाता है और ना ही कुरियर करा जाता है।
देखिए कोई भी अगर आपसे कहे कि हम सीहोर का रुद्राक्ष या कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपके घर भिजवा सकते हैं या आपको कुरियर हम करवा सकते हैं, तो देखिए ऐसी बातों पर आप कोई भी भक्त ध्यान ना दे। देखिए जो भी भक्त कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि तक पहुंचता है, उन्हीं भक्तों को बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। और देखिए जो भी भक्त अपनी मन की मनोकामनाएं लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचते हैं, उन्हीं भक्तों को मात्र एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई भी कहे कि हम सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ऑनलाइन भेज सकते हैं या आपके यहाँ पे कुरियर कर सकते हैं, तो ऐसी बातों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों से ही हम सभी को रुद्राक्ष प्राप्त होता है। जो भी भक्त कुबरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं, उन्हीं भक्तों को रुद्राक्ष प्राप्त होता है। तो देखिए आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सेवा के प्रकल्प जो कि सुचारू रूप से चालू रहते हैं, जिसमें बड़ी भोजनशाला भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और सुंदर श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त आप भी अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित कर सकते हैं। और देखिए श्राद्ध पक्ष में हम सभी को बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सुंदर सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर कथा, वो भी 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखिए पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो कि सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन कुबरेश्वर धाम पर सुचारू रूप से चालू रहते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में जिन भक्तों ने, जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम कुछ इस प्रकार। श्री हरेंद्र जी ओझा कोलकाता से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कमलाकर जी कर्नाटक से 5001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार साहू जी छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार सिसोदिया जी विदिशा मध्य प्रदेश से 1000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, उन सभी सेवा के प्रकल्पों में, उन सभी सेवा के कार्यों में सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ललिता प्रमोद जी सूरत गुजरात से 5001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी लोखंडे कल्याण से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बीना जी लुधियाना से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। मोहिनी जी जनार्दन ठाणे से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी गुप्ता बेंगलोर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। ममता अनिल राठौर जी इंदौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। रितुबाई जी मोगा पंजाब से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बोबी विक्रमपुरी जी जलंधर से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। दीपिका वैष्णव जी कंकरोली से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। शिव कुमारी देवी जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। विशाल जी वर्मा कल्याण से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। तरुण जी झा मुंबई से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुंदर सी योग राशि आप सभी भक्तों ने समर्पित की। और जो भी भक्त अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी योग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। सुंदर आज हम सभी दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
यदनुकुतोजन्तु वा सर्वदिखाति गुरुभगवत्तमः सर्वदा वरदाशिवं अज्ञानतिमिराघस्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रमस्य विमानं कलामहि चतुर्भीष्व जायते पञ्चदा विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, हरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र पावन चरणों में, उनके पवित्र आनंदमय गोद में बैठकर ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो पितृपक्ष में गला पकड़ रहा है और आवाज क्लियर नहीं आ रही है साफ। पितृपक्ष में भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में ऑनलाइन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शंभु शंभु शंभु। कथा के मुख्य यजमान वैसे तो स्वयं मेरे कृष्णेश्वर नाथ ही है, जो इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित करा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की करुणा से, उन्हीं की उदारता से सुलभा सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री पल्लवी हितेश जी नारखेड़े जी जो इस कथा के मुख्य यजमान पद प्राप्त करे हैं। एक दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करा हर्षला एवं पंडित पांडुरंग बंजारे जी जो इस कथा के एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण करे हैं। और छोटी बहू एकदम और श्री गौरव जी नारखेड़े जी कथा में आनंद भाव से यजमान पद ग्रहण करे हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो पितृपक्ष में बाबा कृष्णेश्वर नाथ की कृपा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु सन्यासी जन तपस्वी ब्राह्मण जन जो कृष्णेश्वर नाथ मंदिर के इस पवित्र आनंदमय भाव में पधारे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम दंडवत। एक छोटा सा जीवन है। मानव के जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं जिन क्रमों के कारणवश मनुष्य परमात्मा से दूर होता चले जाता है। मन दृढ़ी है, ऐसा नहीं कि मन दृढ़ी नहीं होता है। संसार में जितने मानव जन्मने हैं, जितने मानवों का जन्म होता है, जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उनको मन से भगवान दृढ़ी बनाकर भेजता है। पर व्यक्ति कानों से दृढ़ी नहीं हो पाता।
केवल एक मन का दड़ी बन गया, पर श्रवण शक्ति से दड़ी नहीं बना, तो वो मन जब परमात्मा में लगाता है तो उसकी श्रवण शक्ति कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती है और वो परमात्मा से फिर दूर हो जाता है। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दड़ी बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता है। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। आप सब समझदार हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर पितृपक्ष में ये श्रवण कर रहे हैं कथा को, सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धोकर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो कटी जवागी, भोले मैं तेरी भक्त
शंभू में तेरी इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़िया घटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता है।